Hello students, today we will study our third chapter of book An Alien Hand. Our third chapter name is The Desert. Okay, now let's start. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से जो लोग ऐसी जगह रहे हैं या फिर ऐसी जगह पर उन लोग ने अपनी लाइफ स्पेंड की है, वो लोग कभी इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि जो रेगिस्तान है वो कैसा होता होगा। जो लोग हमेशा पेड़ पौधों से और फॉरेस्ट जैसी जगहों से और हिल से माउंटेन से अगल बगल उनके वैसा एटमॉस्फेयर रहता होगा, तो वो लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि जो डेज़र्ट है, रेगिस्तान है, वो कैसा होता होगा। द पॉपुलर बिलीफ is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetations grow. लोकप्रिय धारणा यह है कि यह रेत का एक अंतहीन खिंचाव है जहाँ कोई बारिश नहीं होती है, इसलिए कोई वनस्पति नहीं बढ़ती है यहाँ पे। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और यहाँ पर जो है हमेशा सूखा और गर्म और पानी के बिना और बिना किसी आश्रय के जैसा यहाँ पर होता है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से जो है ये कम्प्लीटली ये सच्चाई नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेज़र्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। और जिन लोगों ने डेज़र्ट के बारे में पढ़ा है या जो लोग जानते हैं उनको ये पता है कि डेज़र्ट भी एक सुंदर जगह, एक सुंदर प्लेस है। इट इज़ it is the home of a variety of people, animal and plants. They have learned to live under very hot and dry conditions. और जो लोग ऐसी जगहों पर रहे हैं, जो मनुष्य हैं, जानवर हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, वो लोग इस गर्म और इस ड्राई प्लेस की कंडीशन में वो लोग कैसे जीना है या कैसे यहाँ रहना है, वो लोग ने उसके तौर तरीक़ों को सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट एंड ट्री एज इट इज़ in other climate, but whenever it rain, which is rare, desert flower blooms and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. और जो ये सच्चाई नहीं है और ये सच नहीं है कि हमेशा जो रेगिस्तान है वहाँ पर हमेशा घास हो, वहाँ पेड़ पौधे हो और वहाँ पर पेड़ हो, ऐसा नहीं है। इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जो है रेगिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। जो ऐसा होगा क्योंकि रेगिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, वो हमेशा गर्म होता है। इस वजह से वहाँ पर इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं हो सकता। ना वहाँ घास हो सकती है, ना प्लांट्स हो सकते हैं, ना ट्री इतने ज़्यादा हो सकते हैं। बट whenever it rains, which is rare, desert flower blooms and the sight can be as rewarding as that is of any tropical garden. और जब भी कभी वहाँ बारिश होती है, जो कि रेयर है, जो कि बहुत मुश्किल से होती है, जब भी वहाँ कभी बारिश होती है तो वहाँ के जो डेज़र्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं और जो वहाँ का सीन होता है, जो वहाँ का नज़ारा होता है देखने वाला, वो एकदम से दिल को छूने वाला, दिल को पुरस्कृत करने वाला होता है, जो कि एक ट्रॉपिकल गार्डन की तरह होता है। अ डेज़र्ट is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. रेगिस्तान हमेशा सूखी रेत का एक सपाट अपर्वतनीय बंजर भूमि नहीं है। It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. और जो रेगिस्तान है वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिल्स है,
और ओएसिस है, ओएसिस मतलब होता है नक्सलिस्तान, और जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बड़ा कभी छोटा। एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्री अ बेटर। और जो हमारा जो एक नखलिस्तान एक रेगिस्तान के बीच में एक हरे द्वीप की तरह है, जहाँ एक वसंत या एक कुआं पौधों और पेड़ों को बढ़ने का बेहतर मौका देता है। जब भी कभी बारिश होती है तो जब भी वो वहाँ पर पानी या कुआं जो रहता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो पेड़ और पौधे होते हैं वो उनको मौका देते हैं बढ़ने का और उनको ग्रो करने का। A desert may be hot like the Thar और cold like लद्दाख। जो डेज़र्ट है वो थार जो रेगिस्तान है उसकी तरह गर्म भी हो सकता है, और जो लद्दाख जो ठंडी प्लेस है उसकी तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेज़र्ट। बट जनरली जो हम बोलेंगे कहने की भाषा में कि अगर वहाँ वाटर नहीं है, वहाँ वेजिटेशन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, इंसान नहीं है, तो हम लोग उसको यूजुअली क्या बोलेंगे, डेज़र्ट, उसको हम लोग रेगिस्तान बोलेंगे। सम डेज़र्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। जो कुछ डेज़र्ट हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से बिना पानी के हैं। इन सच प्लेस strong wind blew, raising heaps of sand and depositing them as mounds। ऐसे जगहों पर तेज हवाएं रेत के ढेर उठाती है और उन्हें टीले के रूप में जमा करती है, जिससे कि माउंटेन बनते हैं और हिल्स बनते हैं छोटे छोटे। These are called sand dunes और हम इन्हें sand dunes कहते हैं। That shift and move endlessly across the desert और ये हमेशा जो है मूव करते रहते हैं, क्योंकि तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो रेत उड़ते हैं, और जब रेत उड़ते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करते रहते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sand और कुछ ऐसे पौधे हैं या पेड़ हैं जो कि ऐसे ड्राई और शिफ्टिंग सैंड जब रेत उड़ते हैं तो उसमें वो सर्वाइव कर लेते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और ज़िंदा रखते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव और जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं या जिनके अंदर पानी या इस तरह की हवाओं की या किसी तरह की जिनको नीड होती है, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। द few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals। और जो कुछ प्लांट और कुछ ऐसे एनिमल हैं डेज़र्ट के, उन्होंने अपनी तरीके को ऐसा डेवलप किया है कि वो रेगिस्तान में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएं, और उनकी जो एबिलिटी है वो कम पानी में और गर्म प्रदेश में या गर्म जगहों पर वो लोग रहने की अपनी जो एबिलिटी, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाए हुए हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और उनमें से एक एनिमल है जो कि कैमल है, जिसको हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं, जो कि एक बार में खूब सारा पानी पी सकता है, और वो एक बार में खूब सारा पानी पीता भी है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ऊँट बिना पानी के एक साथ कई दिनों तक रह सकते हैं।
The reason is they sweat very little, we sweat because we must keep our body temperature constant. और जो कैमल होते हैं वो काफ़ी कम पसीना छोड़ते हैं, उनको बहुत कम पसीना होता है, इसीलिए वो रेगिस्तान में सर्वाइव कर लेते हैं। और हम लोग जो हैं ह्यूमन बॉडीज़ जो होती हैं उसमें स्वेट ज़्यादा होता है, बिकॉज हमें जब हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होती है और हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना में ज़्यादा होता है, तो वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को वो ठंडा करता है स्वेटिंग। वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी टेम्परेचर। और यही हमारी बॉडी की टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम स्वेटिंग करते हैं और हमारी बॉडी की जो हॉटनेस है वो ठंडी हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो कैमल्स होते हैं वो हाई बॉडी टेम्परेचर में खड़े हो सकते हैं, रह सकते हैं, और उनको जो है स्वेटिंग बहुत कम होती है, इस वजह से वो जो पानी पिए रहते हैं वो पानी उनका काफ़ी दिन तक, काफ़ी लॉन्ग समय तक, पीरियड ऑफ टाइम तक उनका वो चलता रहता है। The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. और जो छोटे एनिमल्स हैं डेज़र्ट के, वो पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, वो रेत के अंदर अपना एक गड्ढा डिगिंग कर लेते हैं या बिल बना लेते हैं। वो दिन के समय वो उसी बिल में रहते हैं और वो रात के समय बाहर आते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, या वो शिकार करते हैं रात के टाइम। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और उनमें से कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ जानवर को खाते हैं, और जब जानवर को वो खाते हैं तो उनके मीट में या उनके जो मांस में जो मॉइस्चर होता है वो उससे पानी की जो कमी होती है अपनी उसको पूरी करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। और जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं, और जिससे कि उनकी जो प्लांट्स के जो जूसेस होते हैं, जो स्टीम होती है, उनके तने होते हैं, उसमें से जो पानी की जो जूस निकलता है वो उसको पी करके अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडैप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो भी अपनी लाइफ को ऐसे लीड करते हैं या अपनी लाइफ को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं जैसे कि वो रेगिस्तान में रह सकें। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम, देयर रूट लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली absorb द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। और जो जो कैक्टस प्लांट है उसका जो थिक मोटा जो स्टीम होता है उसके पेड़ का या पौधे का उसमें पानी स्टोर करता है, और जो उसकी मोटी जो जड़ होती है वो जो है वो ग्राउंड से एकदम सटी हुई होती है, और जिससे कि जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, जो कि बहुत रेयर होती है, बारिश जब होती है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो उससे पानी को ग्रैब कर लेती हैं, खींच लेती हैं, और उसी से उसको पानी मिलता है। The major features of all desert is of course dryness and vegetations of temperature। और जो मेन फीचर्स है डेज़र्ट का ऑफ कोर्स वो सूखापन है और जो टेम्परेचर में बदलाव है। In humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protect the earth's surface from the hot ray of the sun। और जो ह्यूमिड नम मौसम जब होता है तो वो हवा में एक मॉइस्चर बनाए रहता है, एक नमी बनाए रहता है, जिससे कि जो वातावरण में जो एक ब्लैंकेट होती है, नम चादर बिल्कुल पृथ्वी पर रहती है, उसकी वजह से जो सन की रेज़ होती है वो सरफेस तक नहीं आ पाती है, इस वजह से वो मौसम जो है हमारा नम बना रहता है। जो नम मॉइस्चर होता है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन के रेज से। जो गर्म सूर्य की जो गर्म किरणें आती हैं वो हमारे
पृथ्वी को उससे बचाती है। The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. रेगिस्तान की धरती पर नमी की इस चादर के ना होने के कारण डेजर्ट दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लांट। रेगिस्तान प्रकृति की महान योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। ये वैसे ही हैं जैसे कि पृथ्वी पर खूब घने घने जंगल हैं और खूब बड़े बड़े महाद्वीप हैं, समुद्र हैं। और ये हमारा जो डेज़र्ट है वो भी हमारी प्रकृति का एक बहुत बड़ा महान योजना या ग्रेट प्लान है, जिसके पीछे एक रीज़न है। Just because they are hot and dry, one should not look upon them as usual part of the earth. सिर्फ इसलिए कि वे गर्म और सूक्ष्म हैं, किसी को उन्हें प्रकृति के बेकार हिस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसलिए डेजर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। सो students, I hope you understand the chapter. Thank you.